दोस्तों, अगर आपको भी आईयूपीएसी करने में प्रॉब्लम है, यानी आईयूपीएसी नामकरण करने में आपको समस्या आती है और आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आता, तो आपने एक ऐसे वीडियो पर क्लिक किया है कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद ये टॉपिक आपका एकदम आपको भूलेगा ही नहीं। ऐसा मैं आसान सा तरीका और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आया हूं, जिसको अगर आप तैयार कर लेते हो तो आप इस प्रकार के यौगिक जो आते हैं बोर्ड एग्जाम में, आपको पता है उपसर्ग संयोजन यौगिक के अंतर्गत जो आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला, इस चैप्टर को आप चुटकियों में एकदम खत्म कर दोगे। यानी आईयूपीएसी आपको इससे आसान पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। चलिए, तो भाई यौगिक आपका जो बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक है, कह सकते हो पूरा 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। और इस तरीके के यौगिक होते हैं, इसमें 2 प्रकार के यौगिक होते हैं, एक जैसे ब्रैकेट के अंदर लिखा है और एक ब्रैकेट के बाहर होता है। आप पहले नंबर पर अगर नजर डालोगे तो यहां पर दिख रहा होगा आपको, इसमें दिखा है यहां पर K4Fe और फिर ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट भी है इसमें, और इसके अंदर लिखा है CN6। तो जैसे ध्यान दोगे तो भाई यहां पर एक होता है लिगेंड और एक होता है केंद्रीय धातु परमाणु आयन। ठीक है, तो यहां पर जो CN है ये आपका लिगेंड है, यानी कि बड़े ब्रैकेट के अंदर। ध्यान से एक बार समझ लो, फिर मैं आपको स्टार्ट करूंगा नामकरण और एकदम अंत तक पूरा करवा दूंगा आपको। तो इसमें ध्यान देना, आपको इससे मतलब नहीं रहता। आप इस ब्रैकेट वाले पे देखो, यहां पर जो बाहर है ब्रैकेट के, बड़े ब्रैकेट के अंदर जो अंदर लिखा है इस प्रकार से खाली, तो वो आपका केंद्रीय धातु परमाणु आयन है और ये आपका लिगेंड है। अब देखो, इसमें एक होता है धनायन संकर और एक होता है भैया ऋणायन संकर। इनके मैंने फॉर्मूले यहां पर इसलिए लिखे हैं कि जैसे आपको मैं बता दूंगा ना, इस फॉर्मूले का यूज करके आप इसको करके चले आना, आपका कहीं गलत नहीं हो सकता, मतलब एक भी आपका नाम गलत नहीं जाएगा। चलिए, तो भैया धनायन और ऋणायन संकर है कौन, अब पहचानेंगे कैसे, है ना। तो देखो, आपका जैसे कि K4 पहले है, आपको नामकरण वहां से लिखना स्टार्ट करना है जो सबसे पहले पड़ जाए। और सबसे पहले अगर आपका ब्रैकेट के बिना, जो बिना ब्रैकेट वाला पार्ट है, अगर ये पहले पड़ रहा है तो समझ जाना कि वो ऋणायन संकर है। तो ये फार्मूला यूज करेंगे। अब चलिए भैया फार्मूले का यूज करते हैं। सबसे पहले इस फार्मूले में कह रहा है कि धनायन का नाम, फिर लिगेंड की संख्या, फिर उसका नाम, फिर उसके बाद कह रहा है केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, और उसके साथ 8 पश्चलग्न, और फिर रोमन संख्या में ऑक्सीकरण संख्या। इतनी चीजें करनी होती है हमें आईयूपीएसी में। चलो, तो मैं आपको इसी के अकॉर्डिंग पूरा लिख करके दिखाता हूं। देखना यहां से, ये रहा आपके पास ऊपर फार्मूला, और पहले कह रहा धनायन का नाम K4 है, तो भैया K को हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम बोलते हैं। तो इसका नाम हम लोग कर देंगे यहां पर इस तरीके से। मेरे साथ अगर इस वीडियो में आप पूरे अंत तक बने रहोगे ना, तो आईयूपीएसी का एकदम टेंशन ही गायब कर दूंगा। पोटेशियम हो गया। अब कह रहा है लिगेंड का संख्या और उसका नाम। तो देखो, इसमें मैंने बताया था कि ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है यही आपका क्या है, लिगेंड है। तो यहां पर आपका 6 है इसकी संख्या, तो पहले संख्या लिखना है। तो 6 को हम क्या बोलते हैं, हेक्सा बोलते हैं। जैसे कि आपका 1 है तो मोनो, 2 है डाई, 3 है ट्राई, 4 है टेट्रा, 5 है पेंटा, 6 को हेक्सा, ऐसे बोला जाता है। तो 6 है यहां पर नंबर, तो इसको हम लिखेंगे यहां पर हेक्सा। ठीक है, ध्यान से समझना, आपको इससे इजी कोई बता दे तो चैनल अनसब्सक्राइब करके या आप लोग यहां से भाग जाना। चलो, हेक्सा हो गया। अब कह रहा है कि लिगेंड की संख्या के बाद उसका नाम। CN को हम क्या बोलते हैं, CN को हम साइनो बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं, साइनो बोलते हैं। तो इसलिए यहां पर हो जाएगा आपका, यहां पर लिगेंड है इसलिए इसका नाम साइनो होगा। तो हेक्सा लिखने के बाद आपको लिखना है साइनो। अब यहां पर इसके बाद कह रहा है कि आपको केंद्रीय धातु परमाणु का नाम और उसमें 8 जोड़ना है। तो देखो, जैसे Fe है, इसमें 8 जोड़ोगे तो क्या बनेगा, फेरेट बन जाएगा। तो इसलिए इसका नाम यहां पर लिखना है आपको फेरेट। और फिर लास्ट में आपसे इस फार्मूले में कहा है कि भाई रोमन संख्या में ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीकरण संख्या लिखो। इस प्रकार से ब्रैकेट बनाना है। और ऑक्सीकरण संख्या कहां से आएगी, ये बड़ी टेंशन की बात है, तो एक बार थोड़ा सा देख लो, बड़े आराम से चुटकियों में ऑक्सीकरण संख्या को निकाल के रख दोगे। देखना यहां पर आपको जिसका लिखना है, जैसे फेरेट है इसकी लिखना है, हमें इसकी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको x मानेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है पोटेशियम आपका पॉजिटिव होता है, तो +1 इसमें चार्ज है, और इसके बाद संख्या इसमें 4 जुड़ी है तो 4 लगा दो, फिर इसमें प्लस लगाओ, जिसका निकालना है उसको x मान लो, और फिर प्लस लगाओ, फिर आपका साइनाइड। देखो, साइनाइड जो होता है, साइनो बोले या कुछ भी बोल लो आप लोग, ये आपका किस प्रकार का लिगेंड है, तो भाई ये नेगेटिव लिगेंड होता है। आपको इसके लिए क्या करना है, धनायन लिगेंड के प्रकार जो है, ऋणायन लिगेंड के प्रकार और उदासीन लिगेंड के प्रकार, ये मैंने लिख के रखे, इनको याद कर लो। तो देखो, यहां पर CN जो है माइनस चार्ज है, इसमें नेगेटिव होता है, तो -1 चार्ज है। इसके लिए आपको करना क्या है, ब्रैकेट लगाना, -1 कर देना है। इसकी संख्या 6 है, तो यहां पर 6 से इसका मल्टीप्लाई और बराबर में 0। अब x का मान निकाल लो, यही इसका ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा, जितना भी वैल्यू आएगा समझ जाना, है ना। तो यहां से देखो आप लोग इस प्रकार से
यहाँ पर 1 × 4 तो यानी 4 और प्लस में यक्स और यहाँ पर 6 गुणे 1 यानी कि माइनस का, तो माइनस का 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। इससे घटाओगे 4 से तो कितना बचेगा, यक्स माइनस 2 बचेगा बराबर का 0, यक्स बराबर 2 आएगा। जबकि हमें इसको रोमन संख्या में लिखना था, तो इस प्रकार से सेकेंड लिखना है। ठीक है, तो 2 आया, हमने निकाला, आपके सामने बताया। अब ऐसे ही हर एक यौगिक में जहां पर भी ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाएगी ऐसे ही निकाला जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो, तो 2 आ रहा, तो यहां पर क्या कर दो, सेकंड लिख दो। ये हमारा भैया हो गया सेकंड, खत्म। इतना करना है, बाकी इसमें कुछ भी मंत्र नहीं पढ़ना। अब और भी आगे के यौगिक हैं इंपॉर्टेंट। तो देखो सेकंड यौगिक यहां पर इस प्रकार से है। अब इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो ब्रैकेट वाला पार्ट इसमें बाद में था, लेकिन इसमें ब्रैकेट वाला पार्ट पहले पड़ गया और Cl आपका बाद में है। तो अब यहां पर ये कौन सा पहुंच गया भैया, ये पहुंच गया हमारा धनायन संकर में। और धनायन संकर के लिए ये वाला फार्मूला यूज करना है, कौन सा, जो कि दिख रहा है पहले, लिगेंड की संख्या और उसका नाम। तो भैया लिगेंड की संख्या कितनी है, यहाँ पर बड़े ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट में जो होगा वही लिगेंड है। इसकी संख्या है 4। तो 4 को हमने बताया था कि भैया आपको क्या लिखना है, 4 को लिखना है टेट्रा। क्या लिखना है, 4 को टेट्रा लिखोगे तो यहां से हो जाएगा इसका टेट्रा। और इसके बाद NH3 क्या होता है, इसे एमीन, इसे एमीन बोलते हैं, लिगेंड है ये। तो इसको आप अमोनिया मत लिखना, यहाँ पर इसको एमीन बोलते हैं। तो यहां से इसका हो जाएगा इस प्रकार से टेट्रा एमीन। अब देखो भाई टेट्रा एमीन हो गया। अब आप इस फार्मूले में फिर से आओ, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, यहां पर 8 नहीं जोड़ना, ये धनायन है। ठीक है, तो इसमें आप मत ऐसा करना कि जिंक 8 लिखने लग जाओ, इसमें सिर्फ आपको जिंक लिखना है। ठीक है, सिर्फ आपको जिंक लिखना है। उसके बाद रोमन अंकों में इसकी ऑक्सीकरण संख्या आप लोग निकालना, तो यहां पर मैंने बता ही दिया तरीका। इस प्रकार से इसका सेकंड यहां पर भी आ गया, तो इसको सेकंड लिख दो। और लास्ट में कह रहा है ऋणायन का नाम, ऋणायन आपका Cl2 यानी क्लोरीन है, तो आपको इसको लिख देना है क्लोराइड, यहां पर बोलेंगे। ठीक है, क्लोराइड, ये हो गया इसका नाम। बस ऐसे है कर देना है। ऐसे ही देखो आप नेक्स्ट यौगिक पे आ जाओ, तीसरा वाला। तीसरे वाले में फिर से हम लोग कहां पर पहुंच गए, नेगेटिव में पहुंच गए, ऋणायन संकर में पहुंच गए, क्योंकि ब्रैकेट वाला जितना भी पूरा पोर्शन है वो बाद में पड़ रहा है। और ऐसा जब होता है तो हम लोग इस फॉर्मूले को नेगेटिव वाले को यूज करते हैं। नेगेटिव वाले में पहले कह रहा है धनायन का नाम, पहले धनायन कौन है, K3 है। K3 को हम क्या बोलते हैं, आपको एक चीज याद रखना है, चाहे आपका K2 लिखा हो, K3 लिखा हो, K4 लिखा हो या K लिखा हो, आपको सभी को क्या करना है भैया, यहां पर आपको सिर्फ पोटेशियम ही लिखना है इन सभी को। ठीक है ना, पोटेशियम, तो ये इसका नाम होगा पोटेशियम। इसके बाद लिगेंड की संख्या व नाम, लिगेंड की संख्या 3 है, 3 को हम क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं, ट्राई लिख दोगे। C2O4 को यहां पर लिगेंड को क्या बोलते हैं, ऑक्सिलेटो बोला जाता है। C2O4 को क्या बोलते हैं, ऑक्सिलेटो बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्सिलेटो। ठीक है, ये इसका क्या है, आपका नाम हो जाएगा। चलिए, ऑक्सिलेटो लिखने के बाद आपको आ जाना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट में आप जैसे आओगे तो यहां पर कह रहा है केंद्रीय धातु परमाणु का नाम और उसमें 8। तो केंद्रीय धातु परमाणु Al है, इसमें 8 जोड़ेंगे तो एल्यूमिनेट बनेगा, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा आपका एल्यूमिनेट। ठीक है, एल्यूमिनेट, ये हो गया इसका नाम। एल्यूमिनेट लिखने के बाद कह रहा है कि इसका रोमन अंकों में ऑक्सीकरण संख्या लिखो। क्या लिखो, रोमन अंकों में ऑक्सीकरण संख्या। तो भैया इसका ऑक्सीकरण संख्या जो हो जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना है, 3rd आएगा, निकाल लीजिएगा, है ना। आपको डाउट ज़्यादा है तो आप लोग शुरू में बता दिया हूँ, यहाँ पर 3rd है ये। ठीक है, 3rd, 3 को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, रोमन संख्या में आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, ये तीसरे का हो जाएगा, बस खत्म। यहाँ पर मिल जाएगा आपको नंबर। ऐसे ही कोई सा भी यौगिक है आपको करना है। चौथा देख लो, और जितने करा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए सभी क्या है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छांट के लाया हूँ सारे। और आपको तरीके भी मैं देखो बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये टिप्स और ट्रिक्स के लिए फॉर्मूले लिए हैं। चौथा देखो, इसमें भी आपका पहले धनायन है तो आप K2 है, तो यहाँ पर पोटेशियम लिखोगे, मैंने बता ही रखा है आपको K3, K4, K3 कुछ भी मिले आपको K2, तो सभी को पोटेशियम ही लिखोगे अगर धनायन में है। पोटेशियम हो गया। इसके बाद लिगेंड का संख्या कितना, भाई ये लिगेंड है। ठीक है, इसमें I4 जो लगा है ये लिगेंड है, तो इसको बोलते हैं टेट्रा, 4 को। ठीक है, तो लिखोगे हम लोग क्या लिखेंगे, टेट्रा लिखेंगे। I है तो इसको बोलेंगे आयोडो, है ना, आयोडो, है ना, आयोडो, टेट्रा आयोडो हो जाएगा। इसके बाद Hg है, नेगेटिव आपका जब होता है ऋणायन संकर, उसमें केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है उसके साथ 8 जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका मरकरी है Hg, इसका होता है अर्जेंटम लैटिन नाम, और उसी के अनुसार आप इसमें 8 जब जोड़ोगे तो इसका हो जाएगा आपका मर्क्यूरेट। मरकरी है ना ये, तो इसका आप क्या करोगे, यहाँ पर मरकरी को, सॉरी अर्जेंटम आपका सिल्वर के लिए होता है, सॉरी आपका मरकरी को हम यहाँ पर 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट।
यहाँ पर अगर ध्यान से पढ़ो तो मर्क्यूरेट, 8 आपको शब्द मिल रहा होगा, ऐसा 8 शब्द यहाँ पर आपको लास्ट में ये आपको पस्त लगने के रूप में जरूर मिल रहा होगा। तो ये मर्क्यूरेट हो गया। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर सेकंड आती है, तो इस तरीके से ऑक्सीकरण संख्या लिख दो रोमन अंकों में। ये 4 हो गए। अब ऐसे 5वां देखो, अब आप लोग के सामने कोई भी यौगिक इस तरीके से दे देगा ना, चुटकियों में करके आओगे आप लोग, क्योंकि भाई टॉपिक ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में यार फिक्स ही है, आना तो है ही, है ना। तो चलिए देख लीजिए, आज के इस वीडियो में यही टॉपिक हम पूरा क्लियर करेंगे। 5वां नंबर देखो, फिर से ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट जो है वो बाद में पहुंच गया, तो फिर से ऋणायन संकर का ही फॉर्मूला लगेगा, है ना। जब ये पार्ट पहले पड़ जाए तो आपको ऋणायन संकर का ये वाला सूत्र लगाना है, और अगर ये वाला ब्रैकेट वाला पार्ट पहले पड़े और जो बिना ब्रैकेट का पार्ट है वो बाद में पड़े, तो फिर आपको ये धनायन वाला फॉर्मूला लगाना है। ये 2 फार्मूले मैंने आपकी सुलभता के लिए, यानी आपकी आसानी के लिए लिख के अपने से यहाँ पर बुक से मैंने छांट के देखा है बहुत अच्छे तरीके से कि हाँ ऐसे में ये चीजें फिट हो सकती हैं और ऐसे में बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो मैंने ये बनाया है, ठीक है। और ये बिल्कुल एकदम करेक्ट जाता है, कहीं पर भी मिला लेना, है ना, बिल्कुल एकदम सही है, ऐसे ही करना है। तो चलो इसका नाम भाई Na को क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा आपका सोडियम। यहां से सोडियम हो गया। अब इसमें आएंगे तो फिर सबसे पहले लिगेंड में जाना, और बड़े ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट यहां पर आपको ये दिख रहा होगा, तो यही है लिगेंड। इसकी संख्या लिखेंगे पहले, तो संख्या 2 है, तो 2 को हम लोग डाई बोलते हैं, तो यहां पर लिख देंगे डाई। और फिर इसके बाद CN को हम लोग बोलते हैं साइनो, तो यहां पर लिखेंगे इसको साइनो। फिर इसके बाद इसमें नंबर लगाएंगे, और इसमें नंबर जैसे ही लगाते तो आपको पता चलता है कि ऋणायन संकर में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 8 जोड़ना है, 8 फर्स्ट लगना बाद में। तो भैया Ag है, सिल्वर है, सिल्वर का लैटिन नाम अर्जेंटम होता है, अर्जेंटम में आप 8 जोड़ोगे तो अर्जेंटेट बनेगा, तो इसका नाम हो जाएगा अर्जेंटेट। क्या बनेगा, अर्जेंटेट, ऐसे ये। और इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या वो भी आपको रोमन संख्या में। तो ये देखो इस प्रकार से। अब बताओ यौगिकों का नाम करने में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रही ना, बिल्कुल ऐसे। बस यार आपको जो आपके स्कूल टीचर हैं या जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं ना, वो लोग इतना ज़्यादा मतलब हाई बना देते हैं कि यार IUPAC आपके चढ़ेगा ही नहीं दिमाग में। मैं इतना ज़रूर कहता हूँ 100% गारंटी के साथ कि अगर इस वीडियो को पूरा कोई बच्चा देख लेगा और इसके बाद एक वीडियो आपका और आएगा जो कि IUPAC आपके कार्बनिक यौगिक वाले जो होते हैं, जैसे सेकंड केमिस्ट्री में कार्बनिक रसायन वाले, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उनको भी हम करेंगे। और देखना इतना आसान तरीके समझा दूंगा कि पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं समझा पाएगा। और इन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बवंडर बना के आप लोग रखे हो, बहुत ज़्यादा कि बोलते हैं कि समझ ही नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कि कोई चीज़ समझ में ना आए, इंसान से बढ़ के है क्या, बस समझाने का तरीका होता है यार। चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6वां आपका यौगिक यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला यौगिक एक और दिया गया है, इसको ध्यान से समझो। इसमें आपका सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट वाला पार्ट पहले पड़ रहा है, और जब ब्रैकेट का पार्ट पहले पड़ता है तो भैया फार्मूला हमारे पास कौन सा आता है, ये वाला, ये रहा, धनायन संकर बन जाता है ऐसा यौगिक। अब इसमें लिगेंड की संख्या और नाम पहले ही लिखना है, तो लिगेंड की संख्या कितनी है, 4 है इसमें, तो 4 के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर टेट्रा लिखना है, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग टेट्रा, ठीक है, टेट्रा। NH3 को हम क्या बोलते हैं भैया, एमीन बोलते हैं, तो यहां से हो जाएगा इसका एमीन। इसके बाद आएंगे तो यहां पर Cu क्या है, कॉपर है। अब यहां पर 8 नहीं जोड़ना केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, कि आप 8 जोड़ने लग जाओ, क्योंकि धनायन संकर है। इसमें देख सकते हो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम और रोमन संख्या में सीधे ऑक्सीकरण संख्या लिख देना। 8 वगैरह आपको तब जोड़ना पड़ता है जब ऋणायन संकर हो, यानी ब्रैकेट वाला पार्ट बाद में हो। इतना जरूर समझ लेना, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस IUPAC का। चलो तो यहां से भैया Cu को हम लिख देंगे यहाँ पर क्या, कॉपर बोल देंगे। उसके बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख लेना, बाकी कहीं पर कोई एक मतलब चुटकी भर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो इसका हो जाएगा हमारा यहाँ पर सेकंड, इस तरीके से कर देना है सेकंड। और फिर SO4 को हम क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं, ठीक है, बस लिख दो सल्फेट, ये इसका नाम हो गया। नंबर 6 के बाद 7 नंबर पे आते हैं। इसमें भी ऐसा कुछ यौगिक है, यहाँ पर भी लिगेंड का संख्या पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हेक्सा, इस प्रकार से। एंड इसके बाद यहाँ पर NH3 को हम एमीन बोलते हैं, ज़्यादातर यही लिगेंड आते हैं एमीन वगैरह के। अब इसके बाद PT क्या है, प्लेटिनम होता है। यहाँ पर भी आपको इसमें 8 नहीं जोड़ना, क्योंकि ये धनायन संकर का है, तो भैया यहाँ पर हो जाएगा प्लेटिनम
हो जाएगा ना प्लेटिनम। और इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या लिखना है जो कि इसका 4 आएगा, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। जैसा मैंने शुरू में ही आपको वीडियो शुरू होते ही पहले मैंने इस आयुपेशी का ऑक्सीकरण संख्या निकालना बताया कि ऐसे निकाला जाता है। अगर वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई ना तो आयुपेशी में एक नंबर नहीं कटने दूंगा, इसकी गारंटी मेरी है। ये हो जाएगा प्लेटिनम के बाद आपका 4th, और इसके बाद यहाँ पर Cl4 है। तो यहाँ पर भैया इसको आपको पता है कि ब्रैकेट के बाहर है तो यहाँ पर 4 लगा हो चाहे 5 लगा हो चाहे कुछ भी लगा हो, आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना क्या है, इसको क्लोराइड लिखना है। जैसे हम पोटेशियम में चाहे K4 हो चाहे K3 हो चाहे K2 हो, आपको सिर्फ इसमें पोटेशियम लिखते हैं, तो ऐसे इसमें भी क्लोराइड ही इसको लिखना है। ठीक है, ये इसका खत्म। 8वां नंबर देखो यहाँ पर, अब आया है चीज यहाँ पर सामने हमारे पास। दोनों देखो 7वां और 8वां डिफरेंट है। इसमें पूरा ब्रैकेट का पार्ट पहले है, Cl4 बाद में, इसमें ब्रैकेट वाला पार्ट बाद में है और K2 पहले है। तो ये पहुंच गया हमारा अब ऋणायन संकर में। अब ये वाला लगेगा फार्मूला, पहले धनायन का नाम तो K2 है, तो इसका देखो पहले नाम हो जाएगा पोटेशियम। ऐसे ही यौगिक बदल बदल के आते रहते हैं, बाकी ज्यादा कुछ यहाँ पर नहीं आता है ना। ये हो जाएगा पोटेशियम। उसके बाद देखो पोटेशियम के बाद आओगे इसमें, और इसमें सबसे पहले लिगेंड की संख्या 4 है, तो 4 को हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेट्रा लिखेंगे। Cn को हम लिखेंगे साइनो, ठीक है, साइनो। और इसके बाद आएंगे केंद्रीय धातु परमाणु आयन में, तो यहाँ पर 8 जोड़ना है भैया। तो निकिल में 8 जोड़ोगे तो हो जाएगा निकिलेट। क्या बनेगा, निकिलेट बन जाएगा हमारा, निकिलेट। और इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या निकिल की आप निकाल के देखना, यहाँ पर इसका क्या आएगा, आपका आ जाएगा सेकेंड, जो कि आपको यहाँ पर 2 आएगा मतलब, तो आपको सेकेंड ऐसे लिख देना है। ठीक है, आपको सिर्फ यहां पर आसानी से आप निकाल सकते हो। कैसे, जैसे इसी का मैं बता दूं कैसे निकालोगे, बड़ा ही इजी है भाई। इसको हमें देखो पता ही है कि हमारा ये +1 होता है और इसमें 2 संख्या लगी है, तो इसका हम लोग 2 से मल्टीप्लाई प्लस यहां पर लगाएंगे और इसका निकालना है तो इसको x मान लेंगे। Cn आपका -1 लिगेंड होता है, नेगेटिव होता है, तो इसमें -1 और इसकी संख्या 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू में 0। तो देखो 1 × 2 यानी कि 2, तो यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर x और यहाँ पर 4 × 1 माइनस का, तो माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आएगा, x - 2 बचेगा और इक्वल टू 0, तो x का मान कितना आएगा, 2 ही ना आएगा। तो यही हो जाएगा आपका आयुपेशी में इसका जो है ऑक्सीकरण संख्या, और वो भी रोमन अंकों में। ऐसे निकालना होता, तो ये बहुत इजी है, इतना ज़्यादा हार्ड ये स्टेप नहीं होता है। चलिए ये कर लोगे। 9वां नंबर आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहाँ पर पहले पॉजिटिव वाला, तो इसको कैल्शियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम बोलते हैं हम लोग इसको भैया। चलो ये हो गया। अब आते हैं लिगेंड में, इसका क्या है, हेक्सा है, हेक्सा लिख दो। यहाँ से फिर क्या है, साइनो है, तो साइनो लिख दो। फिर इसके बाद आपका आयरन, यानी कि इसको बोलेंगे हम लोग फेरेट, तो यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि 8 हमें जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो ये फेरेट। और फिर ऑक्सीकरण संख्या इस ब्रैकेट में लिख दो, जो कि सेकेंड ही आएगा, आप लोग निकाल लेना इसका। अभी जस्ट मैंने बताया ना, ऐसे ही निकालना है आपको। ठीक है, कर लोगे। चलिए, क्योंकि इसमें जो होता है चार्ज आपका +2 रहता है यहाँ पर, है ना, और 2 से 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, प्लस का x रहेगा, और ये इसमें 1 का माइनस का 1 है और ये 6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। तो 4 से 2 यानी कि 2 घटेगा, तो यहाँ पर आपका x का वैल्यू 2 ही आएगा, जो कि रोमन अंकों में इस तरीके से लिखा जाएगा। समझ में आया पूरा। चलिए ये कर लीजिएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर 10वां नंबर है आयुपेशी का, और टॉप के 10 मैं यहाँ पर छांट के लाया था और मैंने पूरा आइडिया भी आपको बताया। इसके अलावा भी अगर कोई आएगा ना तो उसको आप लोग एकदम तोड़ के आओगे, मुझे अब बिलीव हो गया है, क्योंकि मैंने ऐसा समझाया है। ऐसा पूरे YouTube पर नहीं मिलेगा वीडियो, ये भी कह रहा हूं, और जाके देख भी लेना। चलो इसमें आ जाओ। यहां पर देखो सबसे पहले अब ये धनायन संकर में पहुंच गया, क्योंकि ब्रैकेट का पार्ट पहले है, तो इसकी संख्या पहले लिखो। तो यहाँ पर हो जाएगा संख्या 6 है, तो हेक्सा होगा। H2O यहाँ पर जल नहीं है, इसको एक्वा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिखोगे आप लोग एक्वा। इसके बाद या फिर ई को आप क्या बोलोगे, आयरन बोलोगे, आयरन। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर 3rd हो जाएगी, निकाल लेना। ठीक है, उसके बाद Cl3 को आप लोग बोलोगे क्लोराइड, जो कि बहुत ही सिंपल है, बस खत्म। तो ये तरीके होते भाई आयुपेशी के, इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है जितना ज़्यादा आपको बताया जाता है। अगर आज के इस क्लास से आपको कुछ सीखने को मिला है तो जरूर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे टिप्स और ट्रिक्स यहाँ पर ही मिलेंगे। और ये 2 फार्मूले भैया याद जरूर कर लेना, एक ऋणायन का ऐसी फॉर्मेट में पूरा रखना, मैंने रख के बताया, और एक है आपका धनायन का। ठीक है, समझ में आया। चलो ये दोनों फार्मूले, इसका स्क्रीनशॉट मार लो और कर लिए। चलिए इसका भी कर लीजिए, और बस आयुपेशी खत्म। अब एक वीडियो आएगा आयुपेशी का आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा, पूरा खत्म हो जाएगा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।